नमस्कार, मैं संकेत अवटे। जैसे कि हमने कल डिस्कस करा था, मार्केट में एक अप ट्रेंड आ सकता है अगर वो लेवल्स को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो। ओवरऑल मैंने बात करी थी, आज थोड़ा बुलिशनेस मार्केट में दिखना चाहिए था, जो कि आज नहीं दिखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बात करी थी, आज बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है, दोनों साइड से मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, वो सेम चीज हुई। मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दी थी, उसका ब्रेकडाउन हुआ तो आप फंसोगे। एक्चुअल में वैसे हुआ। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर आज फंसे होंगे। आज मुझे कमेंट कर बताना, आपने प्रॉफिट किया या लॉस, आज आपने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस किया, जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे कंफर्म गारंटी है बहुत सारे लोगों ने आज पैसा गवाया होगा, जो कि हमने कल ही डिस्कस करा था। आज मार्केट बहुत बड़ा ट्रैप आपके लिए बना सकता है। एक्चुअली जो हमने बात करी थी, इसके नीचे मार्केट ने नहीं जाना चाहिए। बैंक निफ्टी में उस तरह की मूवमेंट नहीं दिख रही है। ये जो आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, सो दैट पिक्चर इज क्लियर कि अभी भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट गिर गया, बिल्कुल मार्केट गिरा नहीं है, क्योंकि उसने कल का लो भी तोड़ा नहीं है। सो जो हमने बात करी थी, मार्केट कोई बढ़िया से अप ट्रेंड रैली बिल्कुल नहीं देगा। आने वाला पूरा हफ्ता आपके लिए ट्रैप हो सकता है, एक आध दिन ट्रेंडी हो सकता है, बट मैक्सिमम आपको दोनों साइड मूवमेंट्स देखने मिलेंगी। ना मार्केट धड़ल्ले से गिरेगा, ना मार्केट धड़ल्ले से बढ़ेगा। ऐसे ही कुछ कैंडल्स बनाते बनाते टाइम पास करेगा और फिर बढ़िया से ब्रेकआउट दे देगा। ये मैं बार बार इस हफ्ते के लिए बोल रहा हूं, और ये कंप्लीट हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर आप एनालाइज करते हो निफ्टी को, निफ्टी थोड़ा और बेटर पोजीशन में था। अगर निफ्टी की आप क्लोजिंग देखोगे तो समवेयर अराउंड बैंक निफ्टी से भी बढ़िया हमें देखने मिल जाती है। और यहां पे अगर आप देखो तो इस कैंडल के आसपास ही इसने क्लोजिंग दे रखी है, जो कि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग थी। सो इतना ज्यादा कोई बुरा हाल भी निफ्टी का नहीं हुआ है। मे बी ये इसे जल्द से जल्द ब्रेकआउट भी दे देगा, बट यहां से भी कोई मुझे बढ़िया रैली नहीं दिखाई दे रही। आई वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड, दोनों साइड मार्केट जाने की कोशिश करेगा, टाइम पास करेगा, रेंज बाउंड रहेगा, पूरा हफ्ता ऐसे ही चलता रहेगा। बट जो हमने कल 5 मिनट टाइम फ्रेम में बातें करी थी, उस प्रकार से हुआ है क्या, और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और हुआ क्या। कल मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपने देखा होगा। ये सेम ट्रेंड लाइन मैंने आपको बोला था कि एक्सटेंड करके रखो, अगर मार्केट इसके नीचे आता है ना तो वो गिर जाएगा। अगर बहुत अच्छी तरीके से गैप अप ओपनिंग देता है, यहीं कहीं खुलता है, यहां से हेल्दी ब्रेकआउट होता है। कभी भी याद रखना, जो भी मैं लेवल बताता हूं उस लेवल का कैसे प्रोसीजर होता है, मैं और एक बार रिपीट करता हूं। समझो ये लेवल है 45,800 की, फॉर एन एग्जांपल। मैंने बोला होगा आपको कि अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है तो बढ़िया अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस है। खुलता है का मतलब सीधा कैंडल यहाँ पे कुछ बन गई या शैडो बन गया, इसका मतलब वो अप ट्रेंड में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिंपल चीज होनी चाहिए, इसके ऊपर कैंडल बननी चाहिए। जब भी इसका हाई ब्रेक हो, वहां पे हमें बुलिशनेस नजर आता है, वहां पे हमें बाय साइड कॉल साइड की एंट्री होनी चाहिए। सो समवेयर अराउंड यहाँ की हमने लेवल बताई थी, यहाँ के ऊपर मार्केट अच्छे से रैली दे सकता है, बट यहां से एक कैंडल बननी चाहिए थी, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए था, तब हम यहाँ पे कॉल साइड रुक जाते। और वहां पे हमने बात करी थी कि सुबह का आधा घंटा आपको ठंडे दिमाग से काम करना है। बिल्कुल पहले 15-20 मिनट में आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ट्रेंड क्लियर नहीं होगा। आपको 100% ट्रैप किया जाएगा, वेदर इट इज इन निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों में भी सेम हाल हुआ है। ब्रेकआउट देख के लोग बाय करने लगे होंगे। हमने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन आपको दी थी, अभी भी मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही था, इसका मतलब यहां पे एंट्री नहीं ली जा सकती। जब तक इसका हेल्दी ब्रेकआउट नहीं होता तब तक एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है। सेम चीज ये सपोर्ट ले रहा था, इसीलिए मैंने बोल रखा था कि आधा घंटा मार्केट को आराम से आपको देखना है, कोई भी डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है, उसका मतलब वही था। सेम चीज हुआ यहां पे, आधा घंटा मार्केट ने टाइम पास किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, फिर एक रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से फिर रिवर्स आने की कोशिश करी, इसका लो ब्रेक करा। सो यहां पे हमारी पुट साइड की एंट्री बनती है। कोई बड़ा लॉजिक हमने सिखाया क्या? बिल्कुल नहीं। एकदम सिंपल सीधी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से सिंपल सेटअप के साथ भी ट्रेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कंफर्मेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। सो इस प्रकार से सेटअप बन चुका था। उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट ने सीधा आके क्लोजिंग हमारे रेजिस्टेंस पे ही दिया है। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है। कल मार्केट ओपनिंग की पॉसिबिलिटीज एज पर माय व्यू यहीं कहीं ऊपर होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होके गिरेगा।
सो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या ऊपर ओपन होता है तो ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इजीली ये लेवल मतलब 45,780 90 या 800 तक भी मार्केट पहुंच सकता है अगर ये हेल्दी गैप अप ओपन होता है तो। उसके लिए भी कोई कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ के नीचे आता है और हेल्दी ब्रेकडाउन करता है तो समझ जाना दोस्त कि ये गिर जाएगा। इजीली आपको 45,460 तक के टारगेट मिल सकते हैं, विच इज नियर अबाउट 150 पॉइंट से नीचे गिर सकता है फ्रॉम दिस लेवल्स। सो यहां से भी बड़ी गिरावट के चांसेस मिल सकते हैं। बट जैसे कि हमने डिस्कस करा, मार्केट में कोई भी शार्प मूवमेंट वेदर इट इज अपसाइड और डाउनसाइड नहीं आएंगे। 500,000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने नहीं मिलेगी। सो अगर आप कल ट्रेड करने वाले हो तो अगेन वन ट्रेंड लाइन फॉर यू। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करना है तो बढ़िया से आप काम कर सकते हो। सिर्फ मैं कभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर रिलाई नहीं करता, बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन भी मैंने लिए होते हैं। अगर आपको वो फॉलो करने हैं तो सिर्फ आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को आगे खींचो, ये लेवल्स को आगे खींचो, बस दो चीजें यहां पे हो जाएंगी। ये जोन जो बीच में बनेगा यहां पे आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, विच इज नो ट्रेडिंग जोन। अगर हेल्दी ब्रेकआउट मिलता है, एक कैंडल बढ़िया से बनती है, उस कैंडल को ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज करती है, तब यहां पे कॉल साइड वाला ट्रेड बनेगा। सो समझ लेना मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर सकता है विद द टारगेट ऑफ 45,800 और 820 का भी आप टारगेट रख सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी यहां पे लेवल ड्रॉ कर रखी है। अगर इसे हेल्दी ब्रेकडाउन करता है, इस कैंडल का ब्रेकडाउन होते ही आप ट्रेड ले सकते हो। 45,460 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, यहां पर भी मिनिमम मैं बोल रहा हूं। यदि इसको भी हेल्दी ब्रेकडाउन होता है या इसे भी हेल्दी ब्रेकआउट होता है तो आगे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके प्रॉफिट राइड कर सकते हो। सेम चीज आएंगे हम और निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। निफ्टी में भी हमने बात कर रखी थी कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन हेल्दी करता है या ब्रेकआउट हेल्दी करता है तभी हमें मूवमेंट मिलेगी। तो पहला ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे, 80 की लेवल्स यहां पे समवेयर अराउंड हमने बात करी थी। अगर मार्केट 19,780 को हेल्दी ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट का समझ लेना। अगेन मैं बोल रहा हूं कि सिंपल एक शैडो बनती है, एक छोटी सी कैंडल बन गई इसीलिए मैंने ट्रेड किया, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, याद रखना। तो हम डिसीजन कहां लेने वाले, फर्स्ट कैंडल पे। फर्स्ट कैंडल तो बन गई, कैंडल का ब्रेकआउट होना जरूरी था। अगर यहां पे दूसरी कैंडल इसका ब्रेकआउट कर देती ना, इजीली हम यहां पे कॉल साइड ट्रेड ले सकते थे, बट वो चीज यहां पे हमें देखने नहीं मिली, इसीलिए हमारा कॉल साइड वाला सेटअप फेल हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको दो लाइंस यहां पे ड्रॉ कर रखी है, इसका ब्रेकडाउन मतलब इजीली आपको पुट साइड वाली एंट्री। सो जो स्मार्ट लोग हैं एक रिट्रेसमेंट की राह देखेंगे, यहां पे एंट्री लेंगे, यहां पे एंट्री लेंगे, यहां तक उसको राइड कर सकते थे। पर जैसे कि मैंने बोला था, मार्केट मैक्सिमम आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको लूटने की कोशिश करेगा, मल्टीपल टाइम्स आपको टारगेट और एसएल की तरफ जाके आपके लॉसेस दिखा देगा। रीजन बिहाइंड दैट मैं दिखाता हूं आपको। एक मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, मतलब यहां पे दो बार, फिर और एक बार और फिर नीचे। यहां पे आप देख लेना कितनी बार लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़े होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अब रैली आ जाएगी, अब रैली आ जाएगी, वेदर इट इज अपसाइड और डाउनसाइड, कहीं ना कहीं मार्केट फास्ट मूव करेगा, बट वो सेम चीज हमें यहां नहीं देखने मिली। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि यहां पे अगर ऐसी चीजें आपको देखने मिलती है तो मार्केट से दूर रहो। आज मैंने आपको क्लियरली बोला था, आज नो ट्रेडिंग जोन बन सकता है या नो ट्रेडिंग डे भी बन सकता है। सो आज अगर आप अवॉइड करते हो तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता था। मैं इसको सेव भी कर लेता हूं, सेम चीज मैं बैंक निफ्टी की भी कर लेता हूं ताकि आपको कल मैं दिखा पाऊं कि हमने क्या डिस्कस किया था। अगर हम देखें कल के लिए क्या हो सकता है तो सिंपल चीज है, अगर मार्केट इसके बीच में खुलता है, इसके ऊपर कहीं भी खुलता है तो नो ट्रेडिंग जोन। यदि प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता है इस लेवल को 19,780 या इसको प्रॉपर ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर नहीं जाता है तब तक ट्रेड बिल्कुल नहीं होगा। अगर मार्केट इसे रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो बिल्कुल आप ट्रेड ले सकते हो। सो अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है, ऊपर जाने की थोड़ी कोशिश करता है और यहां पे रेजिस्टेंस लेके इसी लाइन को या इसी लाइन को रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है तो यहां पे अपना पुट साइड वाला ट्रेड बन जाएगा। बिल्कुल अंदर घुसने की राह देखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर सेटअप बन रहा है, रिवर्सल आपको दिख रहा है, ऊपर इवनिंग स्टार दिख रहा है, आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है, अगर आपको बियरिश आरएमए पैटर्न दिख रहा है, ये सब टेक्निकल वर्ड्स है। अगर आपने टेक्निकल सीखा नहीं है तो प्लीज प्रॉपर टेक्निकल सीखो तभी ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेडिंग मत करना, पैसा जाता ही रहेगा, कमाओगे कुछ नहीं।
बहुत सारे इश्यूज को आगे जाके आपको फेस करना होगा, बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। पैसा फालतू जगह पे, फालतू सेटअप पे बिल्कुल मत लगाना। सीखना है तो हम है, बिल्कुल इस नंबर को कॉल करिए, पूरी जानकारी आपको दे देंगे। पुणे में आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो भी आप इस नंबर को संपर्क करें, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पुणे सेमिनार वाली 1-to-1 में सिखाऊंगा और एक सेटअप आपके खून में दौड़ाऊंगा, ये याद रखना। इसीलिए आप एक प्रो ट्रेडर भी बन सकते हो। सो यहाँ पे हमने प्योर सेटअप देख लिया। यहाँ पे मैं मिनिमम टारगेट रख सकता हूं 19,660 के आसपास या 680 के आसपास। यहां तक मार्केट इजीली चला जाएगा अगर ये लेवल्स तोड़ देता है तो, विच इज 19,720। इजीली आपको इतना बढ़िया सा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। स्कैल्पिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना, बड़े प्रॉफिट राइड करने की कोशिश मत करना। फिलहाल मार्केट ट्रेंडी नहीं है, मेजरली मार्केट आपका पैसा खाने के लिए खड़ा है। सो जानबूझ के पैसा मत गवाओ। इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रॉपर नॉलेज लेके काम करो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ भी आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।